आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, दवाई वगैरह तो हम भी दे सकते हैं। फिर वसुंधरा आंटी अपनी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दिखा रही है? वापस रख देती हूँ, कोई देख लेगा तो 100 सवाल करेगा। तुम इस वक्त यहाँ नंदू के रूम में क्या कर रही हो? आंटी, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ कि आप इस वक्त आशीष और नंदू के कमरे में क्या कर रही हैं? खैर छोड़िए, दूसरा सवाल पूछती हूँ। आंटी, आप मुझे बता सकती हैं नंदू की रिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें करना क्या है नंदू की रिपोर्ट्स का? वेरी सिंपल। देखिए, आज तो आप यहाँ हैं, कल को आप अपने घर चले जाएंगे, तो नंदू का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना, इसलिए। हाउ स्वीट। बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न मैत्री। नंदू की केयर करना मेरा काम है, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। नंदू अब आ गई है, तुम आज उसके साथ हो, कल अपने घर चली जाओगी। कल भी मुझे तुम्हारे जाने के बाद उसकी केयर मुझे ही करनी पड़ेगी, राइट? मैत्री, फिलहाल तू अपने घर ही जा, ये इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाली। ओके। Jump, jump, Yes, Nandish, jump, jump. देख रहे हो आशीष कितना खुश है मेरे साथ? जंप जंप जंप। Come on, champ, come on. Yes. अब तो विकेट ले लूंगा मैं आपकी। Oh no. उफ़ो, मैं तो बोर हो रहा हूँ। माँ होती तो मजा आता। पापा जोक्स और स्टोरीज सुनाती है मुझे, वो कभी बोर नहीं करती हैं। बिना माँ के तो यहाँ पे 0 फन है। मासी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा और पापा तो है ना, और हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए काफी नहीं है क्या? बेटा एंजॉय तो आप ही कर रहे हो, मम्मा पापा तो बोर हो रहे हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ आपके लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है? हैं? काफी नहीं है क्या? इतना कुछ आपके लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है? नंदू, वैसे ना मैं भी ना ये क्रिकेट से ना कभी कभी बोर हो जाता हूँ, पर मैं एक चीज से कभी बोर नहीं होता। पता है क्या? स्विमिंग। संदेश, स्विमिंग करोगे? यस। तो चलो। हाँ राजकुमार, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। क्या बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने बाप की तरह पान खाना शुरू कर दिया तुमने। अरे नहीं बुआ जी, पान नहीं खा रहे हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं, हमारा फेवरेट है ना। और कहा होता है ना कि पान खाने के आवाज में और गोलगप्पा खाने के आवाज में डिफरेंस होता है। हम बताते हैं, जैसे पान खाते हैं ना तो होठ खुला रहता है ऐसे, या का कर ले एकदम बढ़िया। हाँ, और जो गोलगप्पा का होता है ना, शट अप राजकुमार, जस्ट शट अप। मैं यहाँ गर्मी में झुलस रही हूँ, तुम मुझे गोलगप्पे और पान का फर्क समझा रहे हो? हाँ, मेरा एक काम है, वो हो जाना चाहिए। एक रिजॉर्ट का एड्रेस भेज रही हूँ, ठीक है? ठीक है बुआ जी, हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपने कहा है वैसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ओवर एंड आउट। गॉड, 6 साल इन्वेस्ट किए हैं मैंने तुम्हें आशीष से अलग करने के लिए।
अपनी मेहनत और तुम्हारी लाइफ में वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तेरी बचपन की दोस्त ने लिखे ये मैसेज। अब तू वहां जाने का ख्याल भी मन में मत लाना। और नहीं तो क्या। अरे गलती किसी की भी हो, इंसल्ट और दुख हमेशा आप ही सहती हो। अरे नंदू दी को, नंदिश को जैसे रखना है वैसे रखे दीदी। अब आपको क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल ये तो होना ही था ना। सचिन, तू नंदिश को वैसे नहीं जानता जैसे मैं जानती हूँ। बहुत प्यारा बच्चा है वो। पता है, कभी मुझे बुखार हो जाता है ना, वो रात भर मेरे बाजू में बैठा रहता है, मेरा हाथ पकड़ के। अगले दिन स्कूल भी नहीं जाता। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अंकल मेरी मासी कब ठीक होगी, मुझे हाइड एंड सीक खेलना है उनके साथ। बहुत प्यार करता है मुझसे। आज उस बच्चे को मेरी जरूरत है, उसकी आंखें जल रही है, वो रो रहा है और मैं उसके पास नहीं हूँ। ये मेरे लिए आसान नहीं है। जानती हूँ नंदिश अपने मम्मी पापा के साथ है, मेरा दिमाग ये बात जानता है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। हेलो हेलो मैडम जी, राम राम। मैडम जी आपकी इवेंट की कंपनी है ना एक? जी, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, कहिए। ना मैडम जी ऐसा है कि मैंने ना ब्याह कराना है, तो ब्याह का ना एक बड़ा सा फंक्शन रखना है, तो काफी काम होगा। आप कर तो लोगे ना? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं करूँगी, मेरा काम ही यही है। ऑफ कोर्स करूँगी। वैसे शादी कब है? मैडम जी ऐसा है कि ब्याह की डेट तो अगले हफ्ते की आई है। अगले हफ्ते? टाइम काफी कम है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैडम जी एक हफ्ता है तभी तो आपको फोन किया है, वरना तो मैं खुद कर लेता। और वैसे भी आप तो काफी फेमस हो ना अपने काम के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी नंबर पे आपको मेरी कंपनी का ब्रोशर भेज देती हूँ। मैडम जी ब्रोशर की क्या जरूरत है? आप एक काम करो, मिलने आ जाओ, सीधे सीधे बैठ के आराम से बात कर लेंगे फेस टू फेस। और मेरी होने वाली लुगाई भी करनाल तैयार रखी है, वो भी कह रही थी कल चले जाएगी वापस, तो आज ही रख लेते हैं मीटिंग। सर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग करने में, पर हम किसी पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे। मैं क्लाइंट्स के घर नहीं जाती मीटिंग्स के लिए। हाँ हाँ मैडम जी, चिंता वाली बात ही ना है, पब्लिक प्लेस पे मीटिंग रख लेंगे। अब एक काम करो, ग्रीन लीफ रिजोर्ट में आ जाओ पहली फुर्सत में, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। मम्मी, एक बहुत बड़ी शादी का इवेंट मिल सकता है, क्लाइंट मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। चलिए तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो सारे दिन तुझे नंदिश की चिंता लगी रहती। भगवान करे तुझे इवेंट मिल जाए बस। इस बार मैथ्यू और नंदू की दोस्ती का एंड होकर ही रहेगा।